तो शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास की जो रिजर्वेशन है उसका आधार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और उसका आधार हमारे समाज में भी है। जो इकोनॉमिक आधार पे जो वो क्रिएट करना चाहते हैं क्लासिफिकेशन, इसका कोई आधार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है और समाज में भी नहीं है, क्योंकि समाज में भी जो लोग सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए हैं वही इकोनॉमिक तौर पे भी पिछड़े हुए हैं। अगर कोई अपर कास्ट पिछड़ा भी है तो उसके दूसरे कारण हो गए। अभी जैसे दूसरे लोगों ने जो गवर्नमेंट की साइड से भी आर्ग्यू किया या एक प्राइवेट कोई पिटिशनर था उसके बिहाफ पे आर्ग्यू किया, तो वो आर्गूमेंट ये था कि अगर मेरा फादर शराबी है और उसकी वजह से हम पिछड़े रह गए तो मेरे को उसका दोष नहीं होना चाहिए और मुझे उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो अगर मेरा कंडक्ट ठीक नहीं है तो इमीडिएट मतलब मुझे नुकसान होना चाहिए, वो प्रकृति का नियम है, उसमें कोई मैं अपने तौर पे कोई एनालाइज नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो पूरी जो व्यवस्था है, उसके अलावा हमने ये भी कहा है कि इनके पास जो रिप्रेजेंटेशन है तकरीबन 300-400 टाइम्स इस क्लास का रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज में भी है, लैंड में भी है, और जो भी हमारी जो वेल्थ है देश की उसका भी बहुत बड़े पैमाने पे उनके पास रिप्रेजेंटेशन है। तो इसलिए भी उनको नहीं दिया जाना चाहिए। बाकी तो कोर्ट का काम है, कोर्ट उसको टेस्ट करेगा और उसको डिटरमाइन करेगा। सर, मैं पढ़ रहा था सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम जो है समाज को जाति विहीन, वर्ग विहीन बनाना चाहते हैं, और दूसरी बात कि ये SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है उसको कोई नुकसान नहीं होगा इससे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो समाज वर्ग विहीन बनाना हमारा भी काम है। हम भी वो चाहते हैं कि वर्ग विहीन होना चाहिए, और हम कोई जाति हमने पैदा नहीं की। जाति तो उन्होंने ही पैदा की जो आज उनको लग रहा है कि हमें इससे नुकसान हो रहा है। लेकिन जो जाति को ख़त्म करने के लिए जाति की वजह से जो नुकसान हो रहा है, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो जाति अपने आप ख़त्म हो जाएगी। अब आप डिस्क्रिमिनेशन का आधार आज भी अगर देखेंगे तो एट्रोसिटी एक्ट के केसेस आप देखिए, आप सोशल डिस्क्रिमिनेशन के केसेस देखिए। मैं आपको शेड्यूल कास्ट के कितने उदाहरण दे सकता हूँ। माता प्रसाद जी को कैबिनेट सेक्रेटरी बनना था, तकरीबन 1.25 साल उनको नॉर्मल कोर्स में कैबिनेट सेक्रेटरी रहना था, लेकिन उनको कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनाया गया। केवल आधार ये था कि वो शेड्यूल कास्ट था। और जब उन्होंने फिर हमें कांटेक्ट किया तो हमने पिटीशन डाली, और पिटीशन के बाद दिल्ली में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसने TSR सुब्रमण्यम कैबिनेट सेक्रेटरी था, उसकी एक्सटेंशन को क्वेश्चन किया गया 1998 में। लेकिन उसकी एक्सटेंशन को क्वेश्चन करने के बाद भी गुजराल उस समय प्रधानमंत्री था। गुजराल ने कहा नहीं, मैं माता प्रसाद को रिलाई नहीं कर सकता। ऐसा मतलब इनफॉर्मल हमें बाद में पता लगा, क्योंकि हमारे एक ऑफिसर उधर काम करते थे कि उनको कैबिनेट सेक्रेटरी तो मैं नहीं बनाऊंगा। बाद में वो UPSC के मेंबर भी बने, चेयरमैन भी बने। अगर हमारा केस नहीं होता तो शायद वो चार्जशीट हो जाते, जैसे डॉक्टर RK नायक चार्जशीट हो गए थे। तो वो इस तरह की पूरी व्यवस्था है। अगर हम देखेंगे समाज में बदलाव अगर लाना है तो जाति का जो आधार है, जाति की वजह से जो मुझे इन्फीरियरिटी की नज़र से देखा जा रहा है, मुझे तुच्छ समझा जा रहा है, ये अगर हमारा कंसेप्ट ख़त्म हो जाता समाज में तो जाति अपने आप ख़त्म हो जाएगी। और ये कोई रिजर्वेशन परमानेंट नहीं है। शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास के लिए भी जो कोर्ट ने प्रोसीजर डेवलप किया है, RK सब्बरवाल का एक जजमेंट है। अगर हमारा डाटा कंप्लीट हो जाता है, मान लो 200 पॉइंट का रोस्टर है और 200 ही वैकेंसी है, वो 200 वैकेंसी भर जाती है तो फिर हमें रिजर्वेशन नहीं मिलती है। फिर हमारा आदमी रिटायर होगा तो हमें मिलेगी। जब अनरिजर्व कैटेगरी का होगा और हम सीनियर मोस्ट है तो हमें मिलेगी। लेकिन अगर अनरिजर्व कैटेगरी में हम नीचे हैं, हमें रिजर्वेशन से वो पोस्ट नहीं मिल सकती। तो वो एक कोर्ट ने अपने आप भी ऐसी प्रक्रिया शुरू की हुई है कि रिजर्वेशन जो है उसका परमानेंट कैरेक्टर नहीं है। लेकिन अभी तक समाज में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है कि जिसकी वजह से हम ये कह सके कि ये जो आरक्षण का आधार है वो सामाजिक ना होके आर्थिक हो जाए। बहुत बड़े पैमाने पे आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है।
पर्टिकुलरली हम एजुकेशन में देख रहे हैं, हम सर्विसेज में देख रहे हैं। अगर शेड्यूल कास्ट आदमी का प्रमोशन ड्यू है तो 2 साल तक वो पोस्ट ही नहीं भरते हैं। लेकिन उसी तरह अगर जनरल के कैंडिडेट का, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट का जो अपर कास्ट है, अगर उसका ड्यू है तो उसके 3 दिन भी बचते हैं रिटायरमेंट से, तो 3 दिन पहले उसको प्रमोशन करके उसको पेंशन में, दूसरी चीज़ों में बेनिफिट देते हैं। तो ये जो सामाजिक मानसिकता है, जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी मानसिकता ऐसी है कि शेड्यूल कास्ट या बैकवर्ड क्लास को या शेड्यूल ट्राइब को उनको बेनिफिट नहीं देना है। ये मानसिकता अगर बदल जाएगी तो कल को हो सकता है आर्थिक आधार पे भी, लेकिन आज की डेट में समाज का जो संरचना है, समाज का जो कार्य करने का जो सिस्टम है, उसमें कोई आर्थिक आधार पे इस तरह का वो नहीं हो सकता। और अगर डिस्क्रिमिनेशन का आधार आर्थिक हो जाता है तो अब आप कर सकते हैं, जिसकी कोई दूर दूर तक मुझे संभावना नज़र नहीं आती।